हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव्स डोज। सोचो अगर आपके सिस्टम में एक यूज़र को फुल एक्सेस मिल जाए तो क्या होगा। वह आपके सिस्टम में सिस्टम लेवल सेटिंग चेंज कर सकता है, किसी यूज़र को डिलीट कर सकता है या किसी फाइल को अपडेट या डिलीट कर सकता है, जिससे आपका सिस्टम इनसिक्योर हो जाएगा। मैं हूं बने सिंह पचलानिया। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे किस तरह से आप लिनक्स में यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्या होता है और परमिशन कैसे काम करती है। एक लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वह किसी यूज़र को उसके टास्क के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट प्रिविलेज प्रोवाइड करे, जिससे वह अनऑथराइज एक्सेस से सिस्टम को सिक्योर कर सकता है। लिनक्स एक मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स में 60,000 के आसपास यूज़र क्रिएट किए जा सकते हैं। तो 60,000 यूज़र को मैनेज करना एक क्रिटिकल टास्क है। टाइप ऑफ यूज़र्स इन लिनक्स: रूट या सूडो यूज़र। सुपर सुपर यूज़र विथ फुल कंट्रोल कैन मॉडिफाई एनीथिंग इन योर सिस्टम। तो एक रूट यूज़र आपके सिस्टम में सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन, सारी सेटिंग्स अपडेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर आपका रूट यूज़र किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस को मिल गया तो वो क्या करेगा, उसका मिसयूज़ कर सकता है। रेगुलर यूज़र रेगुलर यूज़र को लिमिटेड एक्सेस रहता है, वो फाइल क्रिएट कर सकता है, एप्लीकेशन रन कर सकता है, बट नॉट मॉडिफाई सिस्टम लेवल सेटिंग। सूडो यूज़र, यह भी एक रेगुलर यूज़र है विथ टेम्परेरी एडमिन राइट वाया द सूडो कमांड। सपोज करो एक सूडो यूज़र को कोई कमांड रन करना है तो वो क्या टाइप करेगा, सूडो एपीटी गेट अपडेट। सूडो आगे अगर लिख देगा तो उसको सूडो की परमिशन मिल जाएगी। लिनक्स प्रॉम्प्ट क्या होता है? रूट यूजर का प्रॉम्प्ट रहता है रूट एट द रेट उबंटू हैश। देन रेगुलर यूजर का प्रॉम्प्ट रहता है यूजर एट द रेट उबंटू डॉलर। यहाँ उबंटू इंडिकेट कर रहा है होस्ट नेम, इस सिस्टम का होस्ट नेम। हम कमांड से चेक करके देख लेते हैं। उबंटू यूज़र में ये यूज़र का नाम है बने सिंह एट द रेट डेस्कटॉप, ये इसका होस्ट आईडी है। डॉलर मीन्स ये एक रेगुलर यूज़र है। अगर हम इसे रूट यूज़र में चेंज करेंगे तो sudo -i, यहाँ मुझे सिस्टम का पासवर्ड एंटर करना होगा। तो हम एक रूट यूज़र में आ गए, रूट एट द रेट डेस्कटॉप। इसका हैश से इंडिकेट कर रहा है कि ये एक रूट यूज़र है। इसी तरह से अगर हमको वापस यूज़र में जाना है तो स्विच यूज़र करेंगे, su-यूज़र नेम। हम वापस उस यूज़र में आ गए। इस तरह से हम यूज़र को स्विच कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से एक लिनक्स में यूज़र क्रिएट किया जाता है। यूज़र क्रिएट करने के लिए sudo यूजरेड -m यूज़र नेम। -m इंडिकेट करता है क्रिएट अ होम डायरेक्टरी। सपोज करें हम क्रिएट करते हैं एक यूज़र विदाउट होम डायरेक्टरी। कैसे क्रिएट करेंगे? sudo यूज़र एड, हम -m की हमको नहीं लिखते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं यूज़र का नेम। यूज़र नेम लिख दे हैं अंकित। सिस्टम का पासवर्ड मांगेगा बने सिंह यूज़र का। ये अंकित यूज़र क्रिएट हो गया। ठीक है, हम यूज़र का पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं sudo पास wd कमांड के द्वारा और यूज़र का नाम अंकित। हम अंकित यूज़र का पासवर्ड सेट कर रहे हैं। यह अंकित यूज़र का पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं अंकित यूज़र को लॉगिन करता हूँ तो क्या होगा?
अंकित यूज़र का पासवर्ड, ये हम अंकित यूज़र में लॉगिन हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, इसकी होम डायरेक्टरी नहीं आ रही। अगर यहाँ pwd करता हूँ तो ये अभी बने सिंह की होम डायरेक्टरी ही यहाँ शो करेगा। एग्जिट करते हैं, क्लियर कमांड से पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब हम होम डायरेक्टरी के साथ यूज़र क्रिएट करेंगे। ये कमांड पहले समझ लेते हैं। sudo add user -m create home directory -s, ये इसकी शेल डिफाइन करेगा। क्या शेल है इसका? बिन बैश डिफॉल्ट शेल हम सेट कर सकते हो। -c डेवऑप्स इंजीनियर यूजर नेम, यानी ये यूजर एक डेवऑप्स इंजीनियर, हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो sudo user add -m -s bin bash -c DevOps engineer, डबल कोट में DevOps इंजीनियर, देन यूजर का नाम मोहन। ये यूजर क्रिएट हो गया। यूजर का पासवर्ड सेट कर लेते हैं। sudo pass wd मोहन, इंटर। यूजर का पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है। अब अगर इस यूजर को मुझे आईडी देखना है तो आईडी मोहन, तो इस यूजर की डिटेल मिल जाएगी। इसका यूजर आईडी है 1009, ग्रुप आईडी है 1013 और ग्रुप है 1013। मोहन नाम से ग्रुप बना है। जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है तो उसका डिफॉल्ट ग्रुप उसी के नाम से क्रिएट होता है। अब हम इस यूजर की डिटेल देख लेते हैं। इसके लिए हमको यूजर मैनेजमेंट फाइल्स में हिट से हम यूजर की डिटेल देख लेंगे। कैसे देखते हैं? हिट /etc के अंदर पास wd फाइल रहती है। यहाँ हम उस यूज़र की डिटेल देंगे। जैसे अभी हमने क्रिएट किया यूज़र आईडी, उसका डिस्क्रिप्शन, होम डायरेक्टरी, देन इसका बैश, बिन बैश। इसके पहले अंकित जो क्रिएट किया था उसका हमने डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया था, वो अपने हिसाब से सिस्टम के अकॉर्डिंग ले लेता। अंकित का बिन sh था। इसी तरह से हमको अगर सिस्टम का पासवर्ड देखना है, सिस्टम का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, तो हम इस लोकेशन पे जाके सिस्टम पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं। etc/shadow sudo ऐड करना होगा, परमिशन नहीं है। sudo etc/shadow, यहाँ पे हमको सिस्टम के जो यूज़र है उसका पासवर्ड, जैसे ये मोहन यूज़र है, इसका ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड हमको दिख जाएगा। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पर कैट etc shadow, कैट etc pass wd, यहाँ यूज़र की इंफॉर्मेशन और यहाँ सिस्टम पासवर्ड होते हैं। इस कमांड के द्वारा हम एक यूज़र की यूज़र लिस्ट देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? awk-p हमने प्रिंट कर दी। ये हमको करेक्ट दे देगा। अगर हम, तो ये वाली कमांड रहेगी awk-f and print $1 etc pass wd। ये यहाँ पर हमको सारे यूज़र की लिस्ट दी। आदित्य, कृष्णा, लिनक्स यूज़र, यूज़र 1, यूज़र 2, बने सिंह यूज़र। तो यहाँ से हम इस कमांड के थ्रू हम यूज़र की डिटेल एक्सेस कर सकते हैं।
यूज़र इन्फो के लिए हमको अभी हमने देखा था, जैसे अभी ये यूज़र कौन है? हू एम आई, बने सिंह यूज़र है। यूज़र आईडी अगर देखना चाहें तो आईडी हाइपन यूज़र नेम बने सिंह, या हम यूज़र देखा। अब देखिए ये बने सिंह यूज़र है, इसका डिफ़ॉल्ट ग्रुप है बने सिंह। इसके अलावा ये अदर्स अदर्स सूडो यूज़र में भी है, सूडो ग्रुप में भी है। ये यूज़र जो है कई सारे ग्रुप्स में ऐड है। एक एक यूज़र मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड हो सकता है। आईडी हमने अभी जो क्रिएट किया था यूज़र गोपाल, तो गोपाल का यूज़र आईडी, उसका ग्रुप ये शाम में था, लेकिन हमने मोहन क्रिएट किया था, गोपाल नहीं, सॉरी। देखिए गोपाल का यूज़र है गोपाल, लेकिन इसका ग्रुप है श्याम, ये श्याम ग्रुप में है। ये कैसे हुआ आगे देखते हैं। तो आईडी मोहन, तो ये मोहन आईडी है, मोहन का यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी और ग्रुप का नाम है मोहन। सूडो, अब सपोज करिए कि आपका यूज़र मोहन है, इस मोहन यूज़र को अभी जैसे हम एक काम करते हैं, मोहन यूज़र में स्विच करके जाते हैं, मोहन यूज़र मोहन, यहाँ पे हमको इसका पासवर्ड ऐड करना होगा। देन अभी हम आ गए हैं मोहन यूज़र में। अब मोहन यूज़र में सपोज करो मुझे कुछ कमांड चलाना है, एपीटी या sudo एपीटी, ये नॉर्मल यूज़र अगर एपीटी गेट अपडेट करेंगे तो क्या होगा, इसको परमिशन नहीं है, डिनाई बोलेगा। लेकिन इसके आगे हमने बात किया था एक नॉर्मल रेगुलर यूज़र रहता है, अगर इसको सूडो यूज़र बना दिया तो सूडो लिखकर हम रन करेंगे एपीटी गेट अपडेट, ये सिस्टम को अपडेट करने की कमांड है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से आप सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डिलीट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो sudo apt get अपडेट अगर हमने किया तो ये यहाँ पर मोहन यूज़र का पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये कैसे करें कि यूज़र पासवर्ड ना मांगे, इसके लिए हमको उस यूज़र को sudo ग्रुप में ऐड करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, यूज़र मोड, यूज़र को मॉडिफाई करना होगा, हाइपन एजी sudo, sudo ग्रुप और यूज़र का नेम। इसके लिए क्या करेंगे हम, हाइपन एजी इंडिकेट करता है अपेंड सेकेंडरी ग्रुप, सप्लीमेंट्री ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। हाइपन जी इंडिकेट करता है सेकेंडरी ग्रुप। सो यूज़र sudo, अभी मोहन से एग्जिट करना पड़ेगा, हम बने सिंह यूज़र में आ गए, लॉग आउट करके एग्जिट कमांड से लॉग आउट हो जाता है। तो यूज़र sudo यूज़र मोड हाइपन एजी कैपिटल जी sudo ग्रुप में ऐड करने वाले हैं। अगर सपोज करो आपके पास डॉकर ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है तो उस ग्रुप में इस कमांड के थ्रू ऐड कर सकते हैं, यूजर नेम मोहन, ठीक है। ये हमने उस यूजर को मोहन को sudo ग्रुप में ऐड। अब अगर हम हाइपन एस यू हाइपन मोहन उस ग्रुप को स्विच करके जाते हैं तो देखते हैं कि अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है क्या। अभी वो sudo हो गया है, sudo sudo apt गेट अपडेट, पासवर्ड तो अभी भी मांग रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी sudo में जाकर यह सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको फिर से हम एग्जिट करते हैं। एडमिन यह sudo यूजर बन चुका है मोहन, लेकिन उसको हमको वी sudo में जाके इसको अपडेट करना पड़ेगा, ये वाला कमेंट नो पासवर्ड आस्क ऑल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करते हैं। एग्जिट कमांड से हम मोहन यूजर से एग्जिट कर लेते हैं। बने सिंह यूजर में जाके यहाँ टाइप करेंगे वी sudo वी sudo, यहाँ पे जाके हमको
इस यूज़र में यहाँ पर हमको अलाउ मेंबर ग्रुप sudo execute यहाँ ऐड करना होगा। तो यहाँ एक कमांड ऐड कर देते हैं। यूज़र नेम क्या था? मोहन ऑल इक्वल टू ऑल नो पास wd नो पास wd ऑल मीन्स क्या होगा? कॉलन ऑल। तो इससे क्या होगा कि यह पासवर्ड नहीं पूछेगा। मोहन यूज़र ऑल नो पासवर्ड आस्क। एक्स कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, यस, एंटर। अब su हाइपन मोहन यूज़र को लॉगिन करते हैं स्विच करके। अभी हम मोहन यूज़र में आ गए, टर्न टू एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये रूट sudo कमांड। अब अगर हम करते हैं apt गेट अपडेट तो क्या होता है? sudo लगाना होगा क्योंकि ये रूट यूज़र नहीं है। sudo करके देखते हैं, sudo हाइपन पासवर्ड। अभी भी ये पासवर्ड मांग रहा है। एग्जिट sudo एग्जिट sudo mohan 1 2 3 4 5 6 user, then apt get update sudo apt get update। देखिए अब पासवर्ड नहीं मांग रहा है। इसकी जो परमिशन है, जो भी हमने sudo यूज़र सेट किया था उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये कनेक्ट हो रहा है विदाउट पासवर्ड के। हम यूज़र को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कमांड है यूज़र मॉडिफिकेशन के लिए यूज़र मोड हाइपन एल न्यू नेम ऑफ यूज़र एंड ओल्ड नेम ऑफ यूज़र। इसी तरह से हम एक यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्लियर, एग्जिट करते हैं। अब सपोज कीजिए हमको मोहन यूज़र को मॉडिफाई करना है तो sudo यूज़र मोड हाइपन एल न्यू नेम। अब मोहन यूज़र का न्यू नेम दे देते हैं वासुदेव, वासुदेव। देन ओल्ड नेम क्या है? मोहन। ठीक है, यूज़र का नेम चेंज हो चुका है। इसको कैसे देखेंगे? गेट हाइपन etc हाइपन पास wd। यहाँ जाके हम यूज़र देख लेंगे। तो देखिए हमने जो मोहन यूज़र बनाया था उसका नाम वासुदेव हो चुका है। वो डेवऑप्स इंजीनियर है, लेकिन वो उसकी होम डायरेक्टरी है मोहन और बिन बैश। इसी तरह से अगर हमें यूज़र का शेल चेंज करना हो, सपोज कीजिएगा अभी इसका बिन बैश है, अगर इसको हमको जेड एच करना है या बिन एस एच करना है तो इसके लिए कैसे करेंगे? यूज़र मोड sudo यूज़र मोड। sudo में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये यूज़र रूट यूज़र नहीं है। तो नॉर्मल रेगुलर यूज़र को अगर हमें रूट यूज़र की तरह काम करना है तो उसके आगे हम sudo कमांड ऐड करते हैं, sudo यूज़र मोड हाइपन s स्लैश बिन स्लैश sh।
और यूज़र का नाम क्या हो गया था? वासुदेव, क्योंकि मोहन यूज़र तो हम चेंज कर चुके हैं। फिर देखते हैं, देखिए ये इस यूज़र का होम इन बैश, होम डायरेक्टरी चेंज नहीं होती। इसी तरह से अगर हमें किसी यूज़र को लॉक करना है, उसके लिए भी कमांड है sudo user mode -l, यूज़र यूज़र का नाम दे देते हैं वासुदेव। तो ये यूज़र सॉरी यूज़र मोड वासुदेव, तो ये यूज़र लॉक हो गया। अगर अब हम इस यूज़र को लॉगिन करते हैं तो su-वासुदेव पासवर्ड ट्राई करते हैं, ये लॉगिन नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम ऑथेंटिकेशन फेल, यानी ये यूज़र लॉक हो गया। अब इस यूज़र को अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको एल की जगह हम लिख देंगे कैपिटल यू, sudo यूज़र मोड कैपिटल यू वासुदेव। अब अगर हम इस यूज़र को लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ये यूज़र लॉगिन हो गया है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? इसकी पीडब्ल्यूडी अगर चेक करेंगे तो होम स्लैश मोहन, मोहन की डायरेक्टरी शो कर रहा है। इसी तरह से अगर किसी यूज़र को डिलीट करना हो तो यूज़र डिलीट करने के लिए क्या कमांड यूज़ करते हैं? इसको एग्जिट करते हैं। सपोज करो हमें मोहन यूज़र को डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने के लिए अगर इस यूज़र को डिलीट करना हो, ठीक है, इस यूज़र को sudo यूज़र डेल कमांड देन यूज़र नेम डाल देंगे, तो क्या होगा? इसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी, वह रहेगी। अब होम डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए हम लिख देते हैं -r और यूज़र नेम वासुदेव। देखिए ये क्या बोल रहा है? यूज़र sudo यूज़र डेल -r वासुदेव नॉट फाउंड, ठीक है। यूज़र देखते हैं, गेट -etc हाइपन स्लैश सॉरी etc स्लैश पास wd। etc, तो वो यूज़र डिलीट हो चुका है। ये एरर देगा लेकिन ये यूज़र डिलीट हो चुका है। यहाँ पर अब अंकित यूज़र आ गया, ठीक है। इसी तरह से सपोज करो हमें अंकित यूज़र को डिलीट करना है तो क्या करेंगे हम? sudo यूज़र डेल sudo यूज़र डेल -r, ये होम डायरेक्टरी भी डिलीट करने के लिए, और अंकित यूज़र का नेम, ठीक है। अंकित यूज़र डिलीट हो चुका। अब अगर हम देखते हैं कैट सिटी etc के अंदर, तो अंकित यूज़र भी डिलीट हो चुका है। यूज़र मैनेजमेंट फाइल्स, सो यूज़र मैनेजमेंट फाइल क्या होती है? यूज़र मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन /etc पासवर्ड में बेसिक यूज़र अकाउंट डिटेल होती है, /etc शेडो के अंदर इनक्रिप्टेड पासवर्ड और पासवर्ड पॉलिसी होती है। इसी तरह से etc/etc लॉगिन डॉट डेफ DEFS, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएशन एंड पासवर्ड रूल्स होते हैं। इसी तरह से ग्रुप मैनेजमेंट की ग्रुप की डिटेल /etc/ग्रुप, ग्रुप की डेफिनेशन होती है, मेंबरशिप, और etc/g शेडो, इसके अंदर होती है सिक्योर ग्रुप पासवर्ड एंड एडमिन इन्फो।
ग्रुप्स का आगे हम देखेंगे। तो ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप में हम मल्टीपल यूज़र को अगर हमें सेम पॉलिसी अप्लाई करना है। सपोज़ कीजिए कि आपकी एक डेव टीम है जिसमें डेवलपमेंट टीम में 10 डेवलपर्स हैं। उन 10 डेवलपर्स को अगर हमें कोई पॉलिसी अप्लाई करना है, कोई परमिशन देना है तो क्या करेंगे? हम एक-एक यूज़र को वन बाय वन परमिशन असाइन करेंगे, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। इसी के लिए हम एक ग्रुप बनाएँगे, उस ग्रुप में सभी डेव एक डेव टीम नाम का ग्रुप बनाएँगे और सभी 10 डेवलपर्स को डेव टीम में ऐड कर देंगे, तो उन पर एक परमिशन अप्लाई हो जाएगी। व्हाई यूज़ ग्रुप्स? पॉलिसी बेनिफिट, सेंट्रलाइज़ परमिशन मैनेजमेंट होता है इसके थ्रू, ईज़ी एक्सेस कंट्रोल हो जाता है, सिक्योरिटी होता है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव फाइल्स एंड डायरेक्टरी। सपोज़ कीजिए हमने एक डेव टीम बनाई है, उस डेव टीम में 10 डेवलपर हैं। अगर एक क्यूए इंजीनियर है तो उस क्यूए इंजीनियर को डेवलपर टीम का कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा, वो उसकी कोई परमिशन अलाउ नहीं होगी। देन पॉलिसी एनफोर्समेंट, तो ये फाइल एक्सेस, डायरेक्टरी ओनरशिप, एप्लीकेशन एक्सेस, ये पॉलिसी ग्रुप के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। इसलिए ग्रुप मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। टाइप ऑफ ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स क्या होता है? एवरी यूजर हैज वन डिफॉल्ट ग्रुप। हमने पहले बात की है, हमने एक मोहन यूजर क्रिएट किया था, उस मोहन यूजर के साथ मोहन नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया था। फाइल क्रिएटेड बाय द यूजर बिलोंग टू दिस ग्रुप, मतलब अगर मैंने एक मोहन यूजर बनाया, उस मोहन यूजर में वो यूजर कुछ भी फाइल क्रिएट करेगा, वो उस ग्रुप से रिलेटेड हो जाएगी, मोहन यूजर के मोहन ग्रुप से। सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? ये एडिशनल ग्रुप होता है। अ यूजर कैन ज्वाइन, तो एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि हमने किया था कि मोहन ग्रुप यूजर बनाया था, वो मोहन ग्रुप का मेंबर था, लेकिन हमने उसको सूडो ग्रुप में भी ऐड कर दिया था, उसको सूडो को परमिशन देने के लिए। क्रिएट अ ग्रुप्स, अब ग्रुप किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं ये देख लेते हैं। क्लियर? ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? ग्रुप एड डेव टीम, मीन्स ये एक ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है, ग्रुप का नाम डेव टीम। हम यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, sudo ग्रुप एड, हम क्यूए टीम बना लेते हैं, एक क्यूए टीम का ग्रुप बना रहे हैं। ठीक, ओके, क्यूए टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम आईटी टीम, क्लाउड क्लाउड टीम बना लेते हैं, क्लाउड टीम, एक क्लाउड टीम का ग्रुप बना दिया। ठीक है, ये ग्रुप बन गया है। अब इस ग्रुप में यूजर को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? अभी हम यूजर देख लेते हैं, अभी कौन कौन से यूजर हैं हमारे पास। sudo get हाइपन etc हाइपन passwd, हमारे पास आदित्य है, कृष्णा है, इन यूजर को हम क्लाउड टीम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लाउड टीम यूजर, अब इस ग्रुप में हमको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे? sudo यूजर मोड हाइपन एजी एजी अपेंड जी सेकेंडरी ग्रुप, हम सेकेंडरी ग्रुप में ऐड कर रहे हैं और ग्रुप का नाम देंगे हम क्लाउड टीम और यूजर का नाम देंगे हम आदित्य। हमने क्या किया? sudo यूजर मोड हाइपन एजी हाइपन एक हाइपन स्मॉल ए कैपिटल जी क्लाउड टीम और यूजर नेम आदित्य। अब आदित्य जो यूजर है, हम आईडी आदित्य अगर चेक करते हैं तो देखिए ये आदित्य का आईडी है 1005, ये ग्रुप है आदित्य का, ये ग्रुप आदित्य, और ये एक क्लाउड नया जो ग्रुप बना इसका आईडी है
1014 ये क्लाउड टीम का। तो आदित्य यूज़र है, वो आदित्य ग्रुप का भी मेंबर है, क्लाउड टीम का भी मेंबर है। अगर हम इसे सूडो ग्रुप में भी ऐड करते हैं, यहाँ अगर हम सूडो ग्रुप डाल देते हैं कि आदित्य को हम सूडो की परमिशन सूडो सूडो की राइट भी अलाउ करते हैं, तो ये आदित्य अब अगर देखेंगे, अब आदित्य इसका मेंबर हो गया, सूडो ग्रुप का भी मेंबर हो गया और क्लाउड टीम का भी मेंबर हो गया। ठीक है? तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हम यूज़र मोड, उसके अलावा यूज़र को क्रिएट करने के लिए एक यूज़र को ग्रुप में ऐड करने के लिए हम sudo यूज़र मोड -ag ग्रुप का नेम और यूज़र का नेम, इस कमांड के थ्रू हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अब यूज़र को देखना है, हम पहले ही देख चुके हैं कि यूज़र को कि यूज़र आईडी क्या है। इसी तरह से अगर हमें ग्रुप आईडी देखना है, तो ग्रुप आईडी देखने के लिए क्या करेंगे? सपोज़ करो हमें ग्रुप आईडी देखना है एक यूज़र का, तो कैसे देखेंगे? आईडी यूज़र, यूज़र नेम आदित्य, ये आदित्य का आईडी, तो ये आदित्य का आईडी हो गया, इसका आदित्य ग्रुप का आईडी और इसका एक ग्रुप है आदित्य, दूसरा ग्रुप है सूडो, तीसरा ग्रुप है क्लाउड। इसी तरह से हमें ग्रुप में कितने यूज़र है, सपोज़ कीजिए एक ग्रुप में 10 यूज़र है, तो गेट एंड ग्रुप और क्या नाम था ग्रुप का? क्लाउड टीम। तो इसमें एक आदित्य यूज़र है। इसी तरह से अगर हमें सूडो ग्रुप में देखना है कि सूडो ग्रुप में कितने यूज़र है, तो इसमें है बने सिंह है, कृष्णा है, गोपाल है, आदित्य। इस तरह से हम ग्रुप को देख सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप कितने हैं इसके देखने के लिए कैट क्लियर कर लेते हैं। sudo get etc देन ग्रुप। तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ हमें ग्रुप की लिस्ट मिल जाएगी। कितने ग्रुप है? मोहन ग्रुप बना हुआ था, श्याम ग्रुप बना था, कृष्णा ग्रुप, आदित्य ग्रुप, डेव टीम बना था, क्यूए टीम बना था। ये सारे ग्रुप हमें यहाँ दिख जाएंगे। तो इस तरह से हम ग्रुप की इन्फो देख सकते हैं। ग्रुप मैनेजमेंट, इस तरह से हम ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, ग्रुप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक ग्रुप की डिटेल चाहिए, एक स्पेसिफिक, तो इसको कैसे निकालेंगे? ग्रेप कमांड के थ्रू ग्रेप ग्रुप का नाम क्लाउड और डेव टीम, ठीक है, और etc/ग्रुप। तो क्या होगा? ये डेव टीम का ग्रुप आईडी मिल गया मुझे। इसी तरह से हम ग्रुप के डिटेल यहाँ ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। एडवांस परमिशन कैसे बात करते हैं कि एडवांस यूज़र कमांड, इसमें क्या हो सकता है कि हमको एक यूज़र का आईडी चेंज करना है। सपोज करो एक यूज़र है, यूज़र सपोज करें हम एक यूज़र है कृष्णा यूज़र है, तो sudo यूज़र मोड -u, उस यूज़र को आईडी हम दे देते हैं 2001, ठीक है, और यूज़र का नाम है कृष्णा, ठीक है। उसका आईडी चेंज हो गया, देखते हैं क्या आईडी है उसका, कृष्णा। हम इसका आईडी 2000, इसका पहले क्या था? कृष्णा आईडी 1000 के आसपास कुछ था, जो 2001 हो गया। ये आईडी भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज कीजिए कि आपका बेस्ट प्रैक्टिस होती है किसी यूज़र को एडिशनल ग्रुप में ऐड करना। सपोज कीजिए कि यूज़र मोड sudo यूज़र मोड हाइपन स्मॉल a g डेव टीम, यानी ये ग्रुप का नाम, और यूज़र2 ये यूज़र का नाम, ऐड ग्रुप सेफली। इसके द्वारा हम किसी भी यूज़र को सेफली किसी नए ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, यानी एक यूज़र मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड हो सकता है।
लेकिन सपोज़ करो कि हमको किसी और ग्रुप में उसे चाहिए नहीं, है ना? तो क्या कर सकते हैं हम उसको कैपिटल जी के थ्रू उसको सेट और रिप्लेस कर सकते हैं एक्स्ट्रा ग्रुप में से, ठीक है? देखिए, सपोज़ करें एक यूज़र है, ये कृष्णा यूज़र है, ठीक है? अब कृष्णा यूज़र को मुझे क्या करना है सुडो यूज़र मोड। अभी कृष्णा यूज़र किस में है? देखेंगे आप तो कृष्णा में भी है और सूडो ग्रुप में भी है, ठीक है? अब इसको मैं चाहता हूँ कि किसी और ग्रुप में यानी मैं इसको क्लाउड टीम में ऐड कर देता हूँ। तो कैसे करूँगा? सूडो यूज़र मोड हाइपन कैपिटल जी देन क्लाउड टीम देन यूज़र का नाम यूज़र कृष्णा। अब देखिए आईडी कृष्णा। अब क्या हुआ? कृष्णा कृष्णा ऐड हो गया, कृष्णा ग्रुप में भी था और क्लाउड टीम में भी हो गया। इसके पहले कृष्णा का क्या ग्रुप था? कृष्णा सूडो ग्रुप में था, ठीक है? आईडी कृष्णा, ये कृष्णा कृष्णा ग्रुप डिफ़ॉल्ट ग्रुप तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा वो सूडो ग्रुप में था। लेकिन अब क्या हुआ उसका? सूडो ग्रुप चेंज हो गया, उसकी जगह वो क्लाउड टीम ग्रुप में आ गया। अब सपोज़ करो कि मुझे उसको डिफ़ॉल्ट ग्रुप बनाना है इस यूज़र का। ये रिप्लेस कर सकती है एक्स्ट्रा ग्रुप को रिप्लेस या सेट कर सकते हैं कैपिटल जी। लेकिन स्मॉल जी के थ्रू हम क्या करेंगे कि हमको इस कृष्णा ग्रुप को डेव टीम में रखना है। सपोज़ करें, है ना? यहाँ डेव डेव ग्रुप यहाँ नहीं है अभी, तो मुझे क्या करना होगा? सुडो यूज़र मोड हाइफन जी डेव टीम और यूज़र का नाम कृष्णा। देखिए क्या होगा? अब हम आईडी चेक करते हैं, तो देखिए क्या हुआ? कृष्णा ग्रुप कृष्णा डेव टीम का मेंबर भी हो गया, क्लाउड टीम का मेंबर भी हो गया और ये डेव टीम का मेंबर हो गया। अब डिफ़ॉल्ट यानी इसका जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप था वो चेंज हो गया। पहले इसका डिफ़ॉल्ट ग्रुप क्या था? कृष्णा था, लेकिन ये कृष्णा ग्रुप से हट के अब डेव टीम इसका डिफ़ॉल्ट ग्रुप बन चुका है। इसी तरह से हम चाहें तो होम डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं यूज़र की, न्यू डायरेक्टरी कि सपोज़ करें एक यूज़र है, सुडो यूज़र मोड और हाइफन डी और इसका दे देते हैं कृष्णा स्लैश होम, ठीक है? यूज़र कृष्णा। तो क्या होगा? इससे इसकी डायरेक्टरी भी हम चेंज कर सकते हैं, जो डायरेक्टरी हमें चाहिए। इसी तरह से हम ग्रुप को डिलीट करना चाहें, तो ग्रुप डिलीट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? देखते हैं सुडो अब देखते हैं हम गेट ग्रुप चेक कर लेते हैं, क्लियर गेट ETC स्लैश ग्रुप्स। तो यहाँ पर कितने ग्रुप हैं? जैसे क्लाउड टीम में कौन-कौन से हैं कौन लोग हैं? आदित्य और कृष्णा है, ठीक है? अब अगर हम क्लाउड टीम ग्रुप को डिलीट करते हैं तो क्या होगा? सुडो ग्रुप डेल क्लाउड टीम, ठीक है? फिर ग्रुप चेक करते हैं, तो यहाँ से ग्रुप चला गया, ठीक है? क्या हुआ यहाँ से? ग्रुप डिलीट हो गया। तो इसमें क्या हुआ? ग्रुप डिलीट हुआ क्लाउड टीम, देन इसमें अब अगर हम आईडी चेक करते कृष्णा का, कृष्णा भी था क्लाउड टीम में, क्लाउड टीम में आदित्य और कृष्णा था। तो कृष्णा डिलीट हुआ क्या? कृष्णा नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कृष्णा
देव टीम में था। आदित्य टीम में भी वो क्लाउड टीम में भी वो एडिशनल था। अब परमिशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी फाइल्स में परमिशन किस तरह से सेट की जाती है। ls -l, तो यहाँ पर फाइल्स और डायरेक्टरी की परमिशन इंडिकेट करेगी। हाइपन इंडिकेट करता है कि यह एक फाइल है और डी इंडिकेट करता है ये डायरेक्टरी। अब यह यूज़र की परमिशन है, आगे हम समझेंगे इसको। तो एक फाइल में क्या होता है कि ओन यूज़र, है ना, फाइल परमिशन। तो फाइल परमिशन, हु कैन एक्सेस अ फाइल, व्हाट एक्शन दे कैन परफॉर्म। इसको इस तरह से समझते हैं परमिशंस को कि सपोज करो आपका घर है जिसके आप ऑनर हैं, यानी आप अगर कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके ऑनर होते हैं आप। अब आप उसको अलाउ करेंगे किसी अदर को। अब इसमें क्या होता है कि 3 टाइप्स ऑफ यूज़र होते हैं लिनक्स सिस्टम में। एक होता है यूज़र, एक होता है ग्रुप और एक होता है अदर्स। यूज़र मतलब जिसने वो फाइल क्रिएट की, जो उसका ऑनर है। ग्रुप मीन्स कि आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में सबको आपने एक्सेस दे दिया। अदर्स मीन्स किसी अदर को आपने एक्सेस क्या देना है। इसी तरह से 3 टाइप्स ऑफ एक्शन होती है। एक फाइल में होता है एक रीड, आपने, आपका घर है तो आपने किसी को व्यू का एक्सेस दिया है, वो देख सकता है उस घर को। राइट यानी वो उस घर के अंदर जा सकता है। एग्जीक्यूट यानी उस पे कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो रीड, राइट और एग्जीक्यूटिव की परमिशन दी जाती है एक फाइल पर। फाइल परमिशंस, बेसिक परमिशन क्या होती है? रीड, व्यू द फाइल कंटेंट यानी फाइल के कंटेंट दे सकता है। राइट यानी फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, डायरेक्टरी को मॉडिफाई कर सकता है। रन मीन्स उस फाइल पर कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है। कोई स्क्रिप्ट फाइल है तो उस स्क्रिप्ट फाइल को सपोज करो रन करना हो तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट परमिशन दे सकते हैं। परमिशन किस प्रकार की होती है एक फाइल में? ये होती है ch मोड प्लस रीड राइट एग्जीक्यूटिव फाइल, यानी एड इस फाइल को रीड रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन, एग्जीक्यूटिव की परमिशन है। ch मोड माइनस यानी इस फाइल को ऑल रिमूव, यानी इस डायरेक्टरी पर सारी परमिशन रिमूव कर दी गई है। ch मोड मीन्स चेंज मोड, चेंज परमिशन प्लस x यानी इस फाइल को एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। और ch मोड माइनस राइट और एग्जीक्यूटिव यानी इस फाइल में राइट और एग्जीक्यूटिव की परमिशन हटा दी गई, तो इसमें सिर्फ वो रीड कर सकता है। अब सपोज करो कि किसी फाइल को हम यहाँ एक फाइल बना लेते हैं, क्लियर, TOUCH टेस्टिंग स्क्रिप्ट, टेस्टिंग स्क्रिप्ट डॉट sh हम एक स्क्रिप्ट फाइल बना रहे हैं, ठीक है। ls करते हैं तो ls-l, देखिए ये टेस्टिंग डॉट स्क्रिप्ट फाइल बनी है। इसका ऑनर कौन है? बने सिंह। इसका ग्रुप का नाम क्या है? बने सिंह। कितने बाइट की फाइल है, डेट है और ये फाइल का नाम। अब ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये एक फाइल है। अगर डी है तो ये डायरेक्टरी है। तो इस फाइल को रीड राइट की परमिशन है, रीड राइट की परमिशन है, लेकिन इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं। ठीक है? तो हम इसको एग्जीक्यूट परमिशन देने के लिए क्या करेंगे? sudo ch मोड और यूजर, इस ग्रुप का यूजर कौन है? बने सिंह। तो इसको परमिशन दे सकते हैं u प्लस x और फाइल का नाम, क्या फाइल का नाम है? टेस्टिंग स्क्रिप्ट। अब अगर हम देखते हैं ls -l, तो देखिए
इस फाइल को क्या परमिशन मिल गई? वनीसिंग यूज़र को इस फाइल में इसको एग्जीक्यूटिव की परमिशन मिल गई, यानी यहाँ भी इसको, ये वनीसिंग यूज़र है तो ये रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, ग्रुप्स इसको रीड और राइट कर सकता है, और अदर्स इसको सिर्फ रीड कर सकता है। इसी तरह से अगर हमें इसमें कोई परमिशन हटानी है तो क्या करेंगे? सपोज करो मुझे ग्रुप को कोई परमिशन देना ही नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ मैं? तो मैं क्या करूँगा, ये यूज़र की जगह डाल दूँगा। अब इस अदर्स अदर्स को क्या हुआ? अदर्स से मैंने एक ग्रुप से क्या करा मैंने? एग्जीक्यूटिव की परमिशन तो है ही नहीं उसको, तो मैं इससे सारी रीड, राइट और एग्जीक्यूटिव की परमिशन हटा दी। मैंने किससे हटाई? ग्रुप से। तो अब अगर मैं देखूँ ls-l, क्या हुआ? ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है, ठीक है? अब इसमें ग्रुप क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। ग्रुप इसको ना तो रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशन दे सकते हैं फाइल में। ये सिंबॉलिक मोड है। इसी तरह से एक न्यूमरिक मोड होता है, इसमें हमको नंबर के रूप में परमिशन देते हैं। इसमें रीड इंडिकेट करता है 4 को, राइट इंडिकेट करता है 2 को, एग्जीक्यूट इंडिकेट करता है 1 को। अब इसको देखते हैं। अब सपोज करो कि एक फाइल है, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, टच नम स्क्रिप्ट, ठीक है? नंबर की स्क्रिप्ट हम बना रहे हैं, ये फाइल बन गई। या एक काम करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, उसको sudo लगा के बनाते हैं। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, sudo और nummod, nummod डॉट nummod script डॉट sh, ठीक है? तो क्या हुआ? sudo टच, टच हम एक फाइल क्रिएट करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये फाइल बनी। अब देखिए l, तो देखिए हमने क्या क्या स्क्रिप्ट बनाई। देखिए जो हमने sudo कमांड से बनाई थी, sudo num mod स्क्रिप्ट, तो इसका इसका यूज़र क्या बना? इसका ऑनर बना रूट, इसका ग्रुप बना रूट, और जो हमने विदाउट sudo बनाया था उसका नम स्क्रिप्ट, इसका ऑनर बने सिंह है और इसका ग्रुप भी बने सिंह है। अगर हम sudo लगा के बनाते हैं कोई फाइल तो उसका रूट आ जाता है। अब सपोज करो इस रूट को, ये रूट यूज़र है, अब ये फाइल अगर इसको एग्जीक्यूट करें, अब इसकी परमिशन क्या है? इसको यूज़र रीड राइट कर सकता है, अदर्स इसको सिर्फ ग्रुप इसको सिर्फ रीड कर सकता है, अदर्स भी रीड कर सकता है। अब सपोज करो मुझे इसकी इसकी परमिशन चेंज करना है। पहले हम इस वाली नम स्क्रिप्ट के लिए बात करते हैं। तो इसकी परमिशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें इस इस स्क्रिप्ट को मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या करते हैं हम? sudo chmod, अब नंबर से बात करें कि मुझे इसको सिर्फ इस वाली को हमको सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन देना है, तो क्या देना है? 1, यानी इसकी परमिशन कैसे देंगे हम? 4, 4 2 6 और 1 7, यानी 700, 7, बाकी के दो जीरो। जीरो क्यों देंगे? कि हमें इसमें भी, इस वाले स्क्रिप्ट में भी कोई परमिशन नहीं देना है, इसमें भी नहीं देना है। 7 और नम स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट sh ls-l देखेंगे। देखिए नम स्क्रिप्ट, ये इसका कलर चेंज हो गया है, हाईलाइट हो गई है, मीन्स इसको रीड राइट एग्जीक्यूट की और बाकी सारी परमिशन उसकी हट गई, हमने जीरो लगा दिया था, ठीक है? इसी तरह से जनरली लिनक्स में कोई भी परमिशन दी जाती है तो जैसे सपोज करो आपने 7 777 दे दिया। अब इसको हम करते हैं 777 777 क्लियर करते हैं। अब देखते हैं इसको क्या परमिशन मिली। देखिए तो इसको 777 दे दी तो इसमें क्या है? इसको इसका यूज़र, इसका ऑनर, वो रीड राइट एग्जीक्यूटिव कर सकता है, ग्रुप भी कर सकता है और अदर्स, यानी इसको
फुल एक्सेस मिल गया, यानी ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो लिनक्स में ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप किसी को भी, जैसे अदर्स को फुल एक्सेस नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम अदर्स को एक्सेस नहीं दिए, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि इसकी जगह हम 755 मीन्स 5 मीन्स रीड और एग्जीक्यूटिव की परमिशन दे सकते हैं अदर को। तो ये ls-l अगर करते हैं, देखिए अदर्स को एग्जीक्यूटिव, रीड एग्जीक्यूटिव और रीड एग्जीक्यूटिव की परमिशन मिल गई, यानी अदर्स उसको रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। कॉमन परमिशन कोड्स 755 स्क्रिप्ट और डायरेक्टरीज के लिए, 74 फॉर नॉर्मल फाइल्स के लिए। तो ये, लेकिन 777 अगर यूज़ करते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए, हम 777 परमिशन नहीं देना चाहिए। इसी तरह से रिकर्सिव मोड में किसी डायरेक्टरी को परमिशन chmod -r और 755 फ़ोल्डर और स्लैश लगा के, तो ये फ़ोल्डर, लेकिन अगर आपने स्लैश लगा दिया, जैसे सपोज़ करो chmod -r 755 और स्लैश लगाया, तो वो पूरी डायरेक्टरी को, पूरा जो डायरेक्टरी हायरार्की है उसको परमिशन इस तरह की सेट हो जाएगी। अब ओनरशिप एंड परमिशंस, ग्रुप, एक ग्रुप का ओनरशिप और परमिशन कैसे सेट किया जाता है? तो यूज़र जो कि ओनर है, ग्रुप्स और अदर्स। तो यूज़र ओनर पर्सन हू क्रिएट अ फाइल, जिसने फाइल को क्रिएट किया। ग्रुप्स यूज़र बिलोंग इनटू अ शेयर्ड ग्रुप, जैसे कि डेवलपर ग्रुप है उसको शेयर करता हूँ। अदर एवरीवन एल्स ऑन द सिस्टम, कोई और भी। तो चेंज ओनरशिप इसका होता है chon यूज़र ओनर हू क्रिएट द फाइल, ये हम देख लेते हैं। तो इसकी कमांड क्या है? sudo chon यूज़र एंड यूज़र और स्क्रिप्ट का नेम। इसको हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ एक यूज़र है इस फाइल का, num mod स्क्रिप्ट। इस फाइल का यूज़र ओनर है, इसका रूट, ग्रुप है इसका रूट। अब हमको इसका ओनर बनाना है बने सिंह, और इसका ग्रुप भी बने सिंह बना। तो कैसे करेंगे? sudo chon बने सिंह कॉलन बने सिंह, यानी बने सिंह ग्रुप, बने सिंह यूज़र, बने सिंह ग्रुप, और इसका नाम क्या है? इसका नाम num mod टाइप करते हैं, तो उसके बाद की पूरी जो फाइल का नाम है वो आ जाता है, और एंटर करते हैं। अब अगर हम देखते हैं ls हाइफन, अभी यहाँ रूट है। अब देखते हैं क्या हुआ इसका यूज़र। देखिए इसका यूज़र चेंज हो चुका है, इसका आ गया है नम ऑर्डर, इसका यूज़र बन गया है बने सिंह। रूट, उसने रूट को चेंज किया, यानी इसकी ओनरशिप चेंज हो चुकी है। इसी तरह से अगर इसको sudo chmod 755 num mod num mod, तो अब इसकी ओनरशिप, इसकी परमिशन चेंज हो चुकी है। अब ये एक स्क्रिप्ट है, इसको स्क्रिप्ट को हम रन कर सकते हैं। तो चेंज ओनरशिप किसी फाइल की, किसी यूज़र की हम चेंज कर सकते हैं, किसी फ़ोल्डर की। तो रियल डेवऑप्स एग्ज़ाम्पल क्या है? अ, sudo chownnership और एक ग्रुप की, एक डायरेक्टरी की हम इस तरह से परमिशन चेंज कर सकते हैं। शेयर्ड एक्सेस चेंज कर सकते हैं, किसी फाइल की चेंज कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट या फाइल परमिशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।